लेट्स मूविंग टूवर्ड्स हर। अच्छा तो नूरा मानुल्लाह, मुझे ये बताएं कि आप दी लेजेंड, आप ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कॉमेडियन अमानुल्लाह साहब की बेटी हैं, तो आपको अपना प्रिविलेज लगता था बचपन में? कभी आपने फ्लेक्स किया कि भाई मैं तो अमानुल्लाह साहब की बेटी हूँ, तो बच के रहो, या क्या था आपका सिनेरियो, मतलब डाउन टू अर्थ थी? अच्छा बताती हूँ। जब आपने घर में दरवेशी और मलंगी देखी हो ना, और आपका बाप बहुत मलंग तबीयत इंसान हो, कि अगर आप पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो और आपका बाप उस यूनिवर्सिटी के सामने जो ढाबा है वहाँ पर आकर बैठ जाता है जस्ट फॉर द सेक कि मैं इस ढाबे ते बहना वा ते सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट मुंडे कुड़ियाँ आके इत्थे मैनू जुगता लांदे ने, ते ओदा जो उन्हें सारी दिहाड़ी बह के 8,000 6,000 सोचिया भी नहीं वो कमाएगा, वो कमा लेंदा है। तो बेटा इस करके मैं इस ढाबे ते बैठना वा, और आप उसके ऑपोजिट जो बड़ी यूनिवर्सिटी है आप उसके स्टूडेंट हो, तो ऐसे बाप की बेटी कभी भी प्रिविलेज स्टाइल में नहीं रह सकती है। और मेरे वालिद साहब वो इंसान थे जिन्हें अगर वो महफिल थिएटर में काम कर रहे हैं तो उन्होंने शाही और तूबा के चने ही खाने हैं और मैं भी वो खाकर बड़ी हुई हूँ। और स्टिल वो जो चीज़ें आप पेरेंट्स के साथ करते हो ना, जब आप उन्हें मिस करते हो तो फिर आप वही रिपीट कर रहे होते हो, तो स्टिल मैं अपने बेटे के साथ भी वही सब करती हूँ। और जैसे उसके नाना का फेवरेट खाना नान चने था, वैसे ही उसका भी फेवरेट खाना नान चने ही है। तो इतने ग्राउंडेड बाप की बेटी, कभी प्रिविलेज और वो एक इलीट क्लास वाला टच कभी जहन में आया भी नहीं कि हाँ हम वो हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट हम वो हैं भी नहीं। जब बाप इतनी मेहनत करता हम उसको देखें कि थिएटर में 500 से ऊपर या तकरीबन 1,800 700 लोग हैं, ऑडियंस है, इतनी तो सीट्स हैं, फिर सीट्स के अलावा सीढ़ियों में लोग बैठे हुए हैं और वो कॉमेडी हो रही है और एसी उस हॉल का काम नहीं कर रहा है, इत्तेफाक से एसी काम नहीं कर रहा और वो पसीने से शराबूर हैं और उनकी एनर्जी रोज़ की निस्बत हमें 10% ज़्यादा लग रही है। तो जब हम उनको स्टेज पर देखते थे ना और हम ऑडियंस में बैठे होते थे और वो हमें, उनको पता होता था कि मेरी बेटी वहाँ ऑडियंस में बैठी है, वो नज़र होती थी उनकी, और मैं बिल्कुल 5 साल 3 साल 4 साल की होती थी, तो वो जो एक मैसेज उस उम्र में बच्चे को मिलता है ना, वो ये मिलता है कि मेरा बाप कितनी मेहनत कर रहा है और इस मेहनत को लोग कितना प्रेज़ कर रहे हैं। तो फिर उस बच्चे का हमेशा से माइंडसेट बन जाता है कि मेहनत को प्रेज़ किया जाता है। इसलिए आज मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूँ। इसलिए नहीं कि रिज़्क़ हलाल की आदत है, इसलिए कि मैंने बाप को देखा ही मेहनत करते हैं। चलें, तो आप मुझे ये बताएं कि आपका रिलेशनशिप कैसा था आपके फादर के साथ? रिलेशनशिप बाप और बेटी का, वैसे तो हर बाप बेटी का मैं देखती हूँ एक बड़ा फ्रेंडली रिलेशन होता है, और मुझे लगता है हम उसमें बाप बेटी के रिलेशन से निकल कर एक्स्ट्रॉर्डनरी फ्रेंडशिप में थे और हम दोस्त थे, बल्कि मुझे लगता है स्टिल हैं। आज भी मैं अगर कभी परेशान होती हूँ तो उनका मेरी ख्वाब में आना और मुझे हौसला देना, ये गवाही है कि मैं आज भी, मेरी और उनकी दोस्ती का जो एक ब्रिज है वो कहीं पर भी टूटा नहीं है। एक लेजेंड की बेटी होना, आपको लगता है कि आपको कभी कभी समटाइम्स लाइफ टफ टाइम भी देती है, आपको क्राइसिस फेस करने पड़ते हैं, या लाइफ इज़ ऑलवेज अबाउट के ईजी है और चल रहा है? ऐसा नहीं है, लेजेंड की बेटी का क्राइसिस से कोई ताल्लुक नहीं है। क्राइसिस आपने देखने ही देखने हैं, जल्दी देख लो आप कुंदन मच जाओगे, देर से देखोगे आपको लर्निंग देर से होगी। तो ये पॉलिटिशियंस की बेटियों को भी हम देखते हैं, तो टफ टाइम ये नसीब की बात होती है। ये टफ टाइम मुझे लगता है कि एक ऐसी ब्लेसिंग होती है जो शायद अगर जिन बच्चों को बचपन में मिल जाती है तो आप उन्हें देखते हो कि वो बड़ी जल्दी अपना नाम बना लेते हैं, अपना थोड़े से एसेट्स बना लेते हैं, और आपको जितनी देर से ये टफ टाइम देखने को मिलता है उतनी देर से आपको पता चलता है कि अपनों में छुपे गैर और गैरों में छुपे अपने कौन है। तो ये लेजेंड की बेटी का और इसका कि आपको टफ टाइम देखना एक लेजेंड की बेटी होकर,